नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बिहार में स्पेशल ब्रांच अलर्ट पर है। अवैध पटाखा निर्माण को लेकर स्पेशल ब्रांच का अलर्ट है। पटाखा निर्माण सामग्री का हो सकता है गलत इस्तेमाल। आतंकी गतिविधियों में किया जा सकता है इस्तेमाल। हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं आतंकवादी तत्व। पाकिस्तानी आतंकी संगठन कर सकते हैं इस्तेमाल। भागलपुर और गोपालगंज ब्लास्ट के बाद स्पेशल ब्रांच ने यह अलर्ट जारी किया है। और अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अलर्ट स्पेशल ब्रांच की तरफ से किया गया है और कितना अहम है यह अलर्ट? देखिए अलीम, ये अलर्ट काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरह से लगातार बिहार में सिलसिलेवार तरीके से धमाके हो रहे हैं और ये बातें कही जा रही है कि अवैध पटाखा का जो निर्माण हो रहा है, विस्फोटक उसमें जो इस्तेमाल किए जाते हैं, इस कारण से ये धमाका हो रहे हैं। तो इसी बात को लेकर के जो खुफिया विभाग है, बिहार इंटेलिजेंस जो है, वो अपने स्तर से जब जांच की है, बांका से ये जांच शुरू हुआ और अब गोपालगंज तक जब ये मामला पहुंचा तो पूरे मामले की जब जांच आईबी की तरफ से की गई तो ये अलर्ट उसके बाद जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय के साथ साथ सभी जिले के जो एसपी हैं, सभी रेंज के आईजी, डीआईजी समेत रेल जो पुलिस है, उनको ये अलर्ट जारी किया गया है। और इनमें जो बातें जिन बातों का उल्लेख किया गया है वो बेहद संवेदनशील है। सीधे तौर पे ये कहा गया कि जिस तरह से विस्फोटकों का यहाँ पे भंडारण हो रहा है, जिस तरह से अवैध फैक्ट्रियां पटाखों की चल रही है, तो इसका गलत इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तानी आतंकी संगठन कर सकते हैं, क्योंकि आसानी से उन्हें विस्फोटक मिल जाएगा, बाहर से कहीं कुछ लाने की दरकार उन्हें नहीं पड़ेगी। और चूंकि एक बड़ा नेक्सस और नेटवर्क ये काम कर रहा है, जिस तरह से नियम कायदे कानून को दरकिनार करके अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही है, तो ये एक गंभीर मामला है। और इसी बात को लेकर के ये संकेत जाहिर किए गए हैं आईबी की तरफ से, जिसके बाद सभी जोन के जो डीआईजी हैं, आईजी हैं, उन्होंने एसपी से भी बात करी है। जो हमारे आधिकारिक सूत्र हैं वो बताते हैं कि सभी एसपी को ये कहा गया है कि अपने अपने जिलों में आप ये पता करें कि कहाँ अवैध फैक्ट्रियां चल रही है पटाखे की, इलीगल जो फैक्ट्रियां चल रही है उसमें मानकों का जो है पूरे तौर पे मानकों पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है वो सामने आई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात यही है इस अलर्ट में कि पाकिस्तान से जो बैठे हुए आतंकी है संगठन के जो लोग हैं वो आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लीपर सेल और जो धमाके हुए हैं पूर्व में, चाहे बोधगया ब्लास्ट हो, गांधी मैदान ब्लास्ट हो, उसका भी हवाला दिया गया है इस अलर्ट में। तो कहीं ना कहीं एक संवेदनशील मामला है। और चूंकि जिस तरह से भागलपुर में धमाका हुआ था और गोपालगंज में, तो उस दौरान जो न्यूज 18 की अपनी पड़ताल थी, अपना आधिकारिक सोर्स था, उनसे ये बातें सामने आ चुकी थी कि इस पूरे नेक्सस में कहीं ना कहीं आतंकी एंगल हो सकता है। तो अब उसकी पड़ताल एटीएस कर रही है, एफएसएल कर रही है और जो भागलपुर और जो गोपालगंज की एसआईटी है वो भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब ये एक महत्वपूर्ण जो है कड़ी जुड़ गई है इस पूरे मामले को लेकर। चलिए अमित, आपके पास लौटेंगे हमारे साथ। तो ललन सिंह जी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। ललन सिंह जी, जिस तरीके का ब्लास्ट भागलपुर में हुआ, उसके बाद गोपालगंज में हुआ, उससे एक बात तो तय है कि यह महज पटाखा वाला ब्लास्ट नहीं था, इसके पीछे कुछ और साजिश हो सकती है। और शायद यही वजह है कि अब बिहार में स्पेशल ब्रांच भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। आपने एकदम सही कहा कि आतंकी गतिविधि जो होते हैं वो कोई हल्के फुल्के तरीके से नहीं होते। पहले इसकी रेकी की जाती है, एक दो इशारे के तौर पे इनकी हरकतें होती हैं और यही हुआ है, चाहे वो भागलपुर हो या आपका गोपालगंज हो। और उससे पहले बोधगया और आपके गांधी मैदान हमारे इस बात का उदाहरण, मतलब परिणाम जो है वो साफ बताते हैं कि इसमें हो सकता है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन भी एक बहुत बड़ा ऐसा कोई एक्शन कर दे जो कि राज्य में एक बहुत बड़ा आंतरिक सुरक्षा को ठेस पहुंचा दे। मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अपराधियों और राष्ट्र विरोधी तत्व और जो स्लीपर सेल होते हैं, इसके लिए उसका माध्यम बहुत आसानी से वो बना सकते हैं, जो कि सीमांचल और मिथिलांचल में इस तरह के लोगों का पहले भी चिन्हित किया गया है। और एक चीज और साफ है, जैसा पता चला है, टिफिन बम और आपको प्रेशर कुकर के द्वारा इस आईईडी का इस्तेमाल करके ये आतंकी संगठन हरकतों में अपना राज्य का आंतरिक सुरक्षा खराब कर सकते हैं। इसी का कारण है कि स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सभी एसएसपी, एसपी को और इवन रेल एसपी को भी और मुख्यालय को भी उन्होंने अलर्ट किया है। और पटाखा निर्माण की जो जहां भी
मतलब सामग्री होती है, इसको बेहतर ढंग से स्टॉक चेकिंग और इसके ऊपर पूरी तौर पर निगरानी के लिए आदेश भी चेताने के तौर पर चेताया है। बिल्कुल तो मैं ललन सिंह जी, लेकिन सवाल यह भी है, जिस तरह का ब्लास्ट भागलपुर में हुआ और जिस तरह का ब्लास्ट गोपालगंज में हुआ कि आसपास के घरों में दरारें आ गई, कई घरों को नुकसान पहुंचा, उससे एक बात तो तय है कि यह महज पटाखा था नहीं, पटाखे के आड़ में कुछ और था। तो क्या यह माना जाए कि आतंकियों की जो नजर है वो अब बिहार की तरफ है और बिहार को वो एक सॉफ्ट टारगेट मानकर चल रहे हैं और यहां एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर सकते हैं? एकदम आपने सही कहा। हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने से पहले ये जो इनकी हरकतें हो इसी तरह से होती हैं और ये साफ दर्शाता है भागलपुर और गोपालगंज ब्लास्ट, जिसमें 4-5 घरों को इन्होंने जमींदाज किया, इन्होंने जमीन में उसको एकदम धराशायी किया। और ये भी बहुत साफ है कि जब 15 लोगों की मौत होती है और कहीं भी इस तरह की जब वारदात होती है तो इस तरह का माहौल बन जाता है कि वहां से लोग भागने लगते हैं। फिर पकड़े जाने पे इंट्रोगेशन में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलता है। तो इन सभी हालातों को देखने के बाद ये मान के चलिए कि जो नेपाल का और बांग्लादेश का जो सीमा है उसके थ्रू कुछ ऐसे आतंकवादी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से रिलेटेड है वो हमारे बिहार को एक बहुत बड़ा नुकसान करने की तैयारी में है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि नक्सली और आतंकवादी कई इंफॉर्मेशन ऐसी मिली है जो ये लोग एक दूसरे के साथ तालमेल भी कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा एक साजिश हो सकता है। और इलेक्शन हो चुके हैं कुछ स्टेटों में, अब बिहार इनको सॉफ्ट एरिया नजर आ रहा है और हो सकता है झारखंड और बिहार के अंदर कोई न कोई बड़ा हरकत करे। इसीलिए आईजी, डीआईजी, एसपी और रेल पुलिस सभी को अलर्ट किया गया है, क्योंकि रेल जो है वो बहुत बड़ा वाइटल इंस्टॉलेशन और पॉइंट होता है और अवैध पटाखा जहां भी निर्माण हो रहे हैं उसके ऊपर कड़ी नजर की जरूरत है, क्योंकि उसी के माध्यम से इस तरह की हरकतों की संभावना बनती है। बिल्कुल बिल्कुल ललन सिंह जी, आपने सही कहा कि अब कड़ी नजर बनाए रखने की जरूरत है ताकि इस तरह के जो धमाके हैं उनको रोका जा सके या इन धमाकों के पीछे जो साजिश है उनको बेनकाब किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको हम बता दें कि जिस तरीके से यह अलर्ट जारी किया गया है उस अलर्ट के पीछे की 10 बड़ी बातें क्या हो सकती हैं वो हम आपको बताते हैं। दरअसल भागलपुर और गोपालगंज धमाके के बाद बिहार पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने अलर्ट जारी किया है और अलर्ट में 10 बातें जो कही गई हैं वो हम आपको बताते हैं। पटाखों का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में हो सकता है। भागलपुर गोपालगंज हादसे से यह सच सामने आया है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में हो सकता है पटाखे वाले विस्फोटक का इस्तेमाल। पाकिस्तानी आतंकी संगठन धमाकों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अवैध पटाखा फैक्ट्रियों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ चुका है। स्लीपर सेल, विस्फोटक सप्लायर्स का कनेक्शन सामने आ चुका है। और आपको बता दें टिफिन बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आतंकी। और सबसे बड़ी बात, पटाखा बनाने वाले जो लोग हैं उनका इस्तेमाल आतंकी कर सकते हैं। पटाखों का अवैध कारोबार सुरक्षा के लिए अब बड़ा खतरा बन चुका है। अवैध पटाखा बनाने वालों की पहचान और कार्रवाई करने की जरूरत है। और हमारे साथ अमित लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, सवाल यह भी है कि क्या यह जानकारी पुलिस और खुफिया तंत्र को पहले नहीं थी, खासकर भागलपुर और गोपालगंज ब्लास्ट से पहले? और अगर थी तो क्या ऐसा अलर्ट पहले जारी किया गया था? देखिए, सबसे हैरत करने वाली बात अलीम यहाँ पे यही है कि इस तरह के अलर्ट पहले से जारी नहीं थे। और इस बात की जो जानकारी है, जब हमने भागलपुर के डीआईजी से पूछा था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं थी। और इसको लेकर के अब अलर्ट होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बिहार पुलिस महकमा जो है वो घटना होने के बाद नींद से जागती है। क्योंकि हम ये इसलिए कह रहे हैं कि ये धमाका बांका में हुआ, फिर भागलपुर में सिलसिलेवार तरीके से बम मिलते रहे और उसके बाद फिर खगड़िया में धमाका हुआ, फिर वापसी हुई भागलपुर में जब इतनी बड़ी धमाका हुआ, जब 4 मकान जमींदोज हो गए और उसके बाद जब गोपालगंज में घटना हुई है तब जाकर
के ये आईबी के तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है और इन बातों का उल्लेख किया गया है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन जो है वो इस तरह से अपनी नापाक मंसूबे को वो आगे अंजाम दे सकते हैं। ऐसे लोगों से कंसर्न करके बड़ा विस्फोट, बड़ी धमाका, बड़ी घटना जो है उसको अंजाम दे सकते हैं। तो ये अलर्ट जारी किया गया है। तो कहीं न कहीं ये जाहिर करता है कि बिहार पुलिस नींद में सोई हुई थी, अब जाकर के वो जागी है और आगे की जो कार्रवाई है, जो जांच है या अनुसंधान है, वो करके अपना कहीं न कहीं जो उनके तरफ से जो लापरवाही रही है उसको अब वो दबाना चाहती है, उसको अब वो छिपाना चाहती है और आने वाले दिनों में कितना वो सजग रहती है ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जब अलर्ट जारी होता है तो खाना पूर्ति के तौर पे या कहें तो जो कार्रवाइयां होती है वो इस तरह से सामने आती है, जिलों में जो है छापेमारी होती है, अनुसंधान तेजी से किया जाता है। लेकिन महज कुछ महीनों के बाद फिर से जो अधिकारी है वो कुंभकर्णी नींद में सो जाते हैं। चूंकि हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जब गांधी मैदान ब्लास्ट हुआ था तो उसके बाद बोधगया ब्लास्ट हुआ, तो कहीं न कहीं अगर गांधी मैदान धमाके के बाद ही बिहार पुलिस सजग रहती तो बोधगया जैसी घटना सामने नहीं आती। अब जब बांका में भी धमाका हुआ, भागलपुर में हो गया, खगड़िया में हुआ, उसके बाद गोपालगंज में हुआ, तब जाकर के एक बार फिर से नींद से जागी है बिहार पुलिस और इस तरह के अलर्ट जारी किए हैं, अनुसंधान करने की बात कहें या फिर जो अवैध फैक्ट्रियां चली है पटाखों की उस पर नकेल कसने को लेकर के। तो अब कितना सजग होती है, कितने दिनों तक बिहार पुलिस सजग रहती है, ये भी देखना आलिम यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण होगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो स्पेशल ब्रांच ने अब अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि स्पेशल ब्रांच ने एक बार फिर से जो बिहार के तमाम जिले हैं उनके पुलिस को जगाने की कोशिश की है कि 2 धमाके हो चुके हैं और इन 2 धमाकों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद अवैध पटाखा के कारोबार को लेकर कोई बड़ा धमाका ना हो तो आप अलर्ट हो जाइए। अगली खबर का रुख करते हैं। हाजीपुर के अनवरपुर चौक पर बाइक चोरी के आरोप में एक शख्स की लोगों ने जमकर पिटाई की। अधमरा करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। लोगों का कहना है कि वो बाइक चोरी की कोशिश कर रहा था, तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब बात बिहार विधानसभा में हंगामे की। जुमे की नमाज पढ़ने और विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करने को लेकर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। शुक्रवार यानी जुमे के दिन दोपहर 12:30 बजे के बाद सदन की कार्रवाई चलाने को लेकर सदन में भारी बवाल हुआ। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान के साथ पूरे विपक्ष ने विधानसभा की कार्रवाई चलाने को लेकर बवाल किया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वसहमति से सदन की कार्रवाई चलाने की बात कही। उसके बाद भी विपक्षी विधायक नहीं माने और नियमों का हवाला देने लगे। विपक्षी विधायकों के इस मांग के खिलाफ बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर वेल में आकर प्रदर्शन किया। बीजेपी के विधायकों ने आरोप लगाया कि जब उन लोगों ने गौशाला का मामला उठाया तो इसी कारण विपक्ष के विधायकों ने सदन नहीं चलने दिया और अब वे जुमे की नमाज पढ़ने की दुहाई दे रहे हैं। कल लिया जाएगा। महोदय, बरसों पहले से नियम नहीं है, लेकिन यह स्थापित परंपरा है कि जुम्मा के नमाज के लिए 12:30 बजे सदन बंद हो जाया करता था और एक नई परंपरा की शुरुआत की जा रही है जो जिससे आप सदन की सहमति लेकर के करते हैं, यह अलग बात है, लेकिन इस पर सहमति का प्रश्न नहीं है। वो परंपरा कायम रखी जाए। हम महोदय, जुम्मा के नमाज के दिन 12:30 बजे सदन को स्थगित करने की कृपा की जाए। परंपरा और नियम समयानुकूल वातावरण और सहमति से सदन की हिसाब से बढ़ती और घटती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सदन में हंगामा हुआ, बल्कि सदन के बाहर भी विधायकों ने मोर्चाबंदी जारी रखी और एक दूसरे को गलत साबित करने में जुटे रहे। वर्ष में चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, किसी भी राज्य का विधानसभा हो, 12:30 बजे शुक्रवार को कार्य को स्थगित कर दिया जाता है, 2 बजे से चलता है। और इस बार जो है सदन की सहमति बता करके इसको चलाने की कोशिश की जा रही है, जो गलत है। जो विधानसभा की परंपरा है कि 12:30 बजे खत्म कर दिया जाता है, उसी पर रहना चाहिए। बड़ी ताज्जुब की बात है जो माननीय सदस्य महबूब आलम जी और अख्तरुल ईमान जी ने अपना काम पढ़ भी लिया, सब कुछ कर लिया, टाइम होने के बाद नमाज भी पढ़ने नहीं गए और जब अपना समय पास कर लेने के बाद जब हम लोगों की बारी आई, उन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया।
और उधर लखीसराय मामले पर भी बिहार विधानसभा में आज भारी हंगामा हुआ। लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष के साथ पुलिसकर्मियों की कहासुनी हुई और मामले में जब सरकार का जवाब नहीं मिला तो विधायक नाराज हो गए। न सिर्फ विपक्षी विधायकों ने बल्कि बीजेपी के विधायकों ने भी प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक संजय सरावगी और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल कार्रवाई से पहले सदन में जवाब देने की मांग करने लगे। आपको बता दें कि इस पर बीजेपी विधायकों ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी लाया था। विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों को बार बार भरोसा भी दिलाया, लेकिन सदस्य नहीं माने और हंगामा करते रहे, जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। हालांकि इस मुद्दे पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा हुई। लखीसराय के घटना पर आसन से दो बार नियमन हुआ महोदय, उस पर क्या हुआ महोदय, हम आसन से जानना चाहते हैं महोदय। सरकार का क्या वक्तव्य हुआ उस संबंध में, सरकार का क्या निर्णय हुआ महोदय। आसन के निर्णय का सम्मान नहीं सरकार करेगी तो महोदय ये घोर आपत्तिजनक बात। आसन से नियमन हुआ था, हम लोग जानना चाहते हैं कि सरकार की क्या मंशा है। लखीसराय के घटना पर आसन से दो बार नियमन हुआ महोदय, उस पर क्या हुआ महोदय, हम आसन से जानना चाहते हैं महोदय। सरकार का क्या वक्तव्य हुआ उस संबंध में, सरकार का क्या निर्णय हुआ महोदय। आसन के निर्णय का सम्मान नहीं सरकार करेगी तो महोदय ये घोर आपत्तिजनक बात है। मैं कहा भी था कि हम जो है कल जवाब देंगे, कल जवाब आया नहीं अध्यक्ष महोदय हम लोग का, और ये बड़ा गंभीर मामला है। अखबार में आया कुछ हुआ नहीं, दरोगा डीएसपी अभी तक बना हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय बात है। आज सबको काम को छोड़ करके हम लोगों पर इस पर पहले डिसीजन हो जाना चाहिए। जब तक जवाब नहीं होगा हम लोग चाहते हैं सदन की कार्यवाही नहीं चले महोदय, पहले सरकार का जवाब हो तब सदन की कार्यवाही चले महोदय। माननीय सदस्यगण, विधायिका को कोई भी कमजोर नहीं कर सकता है। पक्ष प्रतिपक्ष खड़ा है, सरकार विधायिका के सामने कमजोर स्थिति में नहीं रहेगा। 1 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक रखे हैं, उसमें सभी दलीय नेता भी रहेंगे। और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से उत्साहित बिहार के नेता लगातार पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कई नेता तो अब सियासी बम फोड़ने में जुटे हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने वीआईपी नेता मुकेश सैनी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए को उनकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा और बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी की, लिहाजा उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। कहते थे कि जिसको भाई कहते हैं वो पीठी में छुरा मारा है, खंजर घोपा है पीठ में। हम लोगों ने एमएलसी बनाया, उनको मान सम्मान दिया, लेकिन उन्हें बदले में क्या दिया यूपी में, और यूपी में उनका जो दशा हुआ सब देखा है। हम अपने शीर्ष नेतृत्व से मांग करते हैं कि उनका इस्तीफा लिया जाए और या नैतिकता के आधार पर वे स्वयं इस्तीफा देते हैं। और उधर सांसद अजय निषाद ने कहा कि वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सैनी एनडीए का हिस्सा नहीं रहे और अब उनका यह फैसला 20 तारीख को हो जाएगा। जैसन का माहौल है, अब वो अपना सोचे, किसी के लिए खड्डा अगर खोदिएगा तो उसमें अपने गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। अरे अब वो गठबंधन के हिस्सा नहीं है, 20 तारीख से पहले फैसला हो जाएगा। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। एक बड़ा शराब माफिया गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश से एक बड़े शराब माफिया की गिरफ्तारी हुई है। गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया है सचिन पांडे। बिहार के कई इलाकों में शराब की सप्लाई करता था और इसी दौरान आपको बता दें उसकी गिरफ्तारी हुई है। सचिन पांडे को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया है। तो सचिन पांडे पर बिहार के कई इलाकों में शराब तस्करी का आरोप है, शराब सप्लाई का आरोप है। तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो सचिन पांडे है जिसे गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया है। एक बड़े शराब माफिया की गिरफ्तारी हुई है और शराब तस्करों का अब भंडाफोड़ होगा। कहां कहां सप्लाई करता था ये शराब, बिहार में शराब की सप्लाई किस तरीके से की जाती थी, किस तरीके का चेन बना हुआ था, इन तमाम चीजों का अब खुलासा करने होगी और पुलिस
खुलासा करने की कोशिश करेगी। एक बड़ी कामयाबी इसे कह सकते हैं और इससे बिहार में शराब जो तस्करी होती है उसका एक बड़ा नेक्सस सामने आएगा। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें, जोहार झारखंड में।